साथियों, अब समय है एक टीम बनाने का। बाईं ओर कुछ बुरे जीव हैं और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बुरे हो सकते हैं और कई परेशानियों का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन दाईं ओर हमारे पास कुछ अच्छे जीव हैं, सूक्ष्म जीव जिन्हें हम प्यार करते हैं और उनके बगैर रह नहीं सकते। आपको भरोसा नहीं? चलिए इन अच्छे जीवों के बारे में और अधिक जानते हैं। कई विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे आस पास रहते हैं। इनमें से कुछ हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं और हमारे पर्यावरण के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं। कई रोगजनक सूक्ष्म जीव पादपों, जंतुओं के साथ साथ मनुष्यों में भी रोगों का कारण बनते हैं। सूक्ष्म जीव और उनके संचरण के तरीके के कारण होने वाले कुछ सामान्य रोग हैं। हैजा जीवाणु के कारण होता है और संचरण पानी या भोजन के माध्यम से होता है। टाइफाइड रोग भी जीवाणु के कारण होता है और ये पानी के माध्यम से संचरित होता है। क्षय रोग भी जीवाणु के कारण होता है और ये हवा के माध्यम से संचरित होता है। सामान्य जुकाम विषाणु के कारण होता है और ये हवा के माध्यम से संचरित होता है। चेचक रोग विषाणु जनित होता है और ये हवा के माध्यम से या संपर्क में आने से संचरित होता है। खसरा भी विषाणु के कारण होते हैं और ये हवा के माध्यम से संचरित होते हैं। पोलियो नामक रोग विषाणु के कारण होता है और पानी के माध्यम से संचरित होता है। दाद के रूप में जाना जाने वाला रोग एक कवक संक्रमण है जो संपर्क के माध्यम से संचरित होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ रोग है और मच्छरों के माध्यम से संचरित होता है। इन रोगों के रोकथाम संबंधी उपाय हैं: अपने आसपास गंदगी, पानी और धूल जमा न होने दें। मानव मल, मूत्र और अन्य अपशिष्ट जल स्रोतों से दूर एक ढके हुए स्थान को निपटाया जाना चाहिए। अपने आप को नियमित रूप से साफ रखें और अपने कपड़े भी नियमित रूप से धोएं। बीमार होने पर खाद्य पदार्थ का काम ना करें। चूंकि मक्खियां और मच्छर कई रोगों के वाहक हैं, इसलिए उनके पनपने की स्थिति को समाप्त करें। तो क्या ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी हैं? सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन करके मानव जाति के लाभ के लिए उनका उपयोग करना संभव है। आज भोजन, मादक पेय, फलों के रस और जैम के प्रसंस्करण में सूक्ष्म जीवों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से वैज्ञानिक नई दवाइयां विकसित कर रहे हैं, जैसे प्रतिजैविक। कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, प्रतिजैविक या सूक्ष्म जीवी रोधी के रूप में जाने जाते हैं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी प्रयोगशाला में काम करने के दौरान देखा कि एक नीले हरे रंग के फफूंद ने संवर्धन में रोगजनक जीवाणु की वृद्धि को रोक दिया है। उन्होंने पाया कि इस फफूंद के कारण कुछ विष पैदा करने वाले जीवाणु भी मारे गए हैं। इस फफूंद के कारण ही सुपरिचित दवा, जिसे पेनिसिलिन कहते हैं, का निर्माण किया गया, जिसका अब व्यापक रूप से सूक्ष्म जीवी रोगों की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य प्रसिद्ध प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन का निर्माण कवक द्वारा किया जाता है। सारांश में, सूक्ष्म जीवों और उनके संचरण के तरीके के कारण होने वाले कुछ सामान्य रोग हैं। हैजा जीवाणु के कारण होता है और यह पानी या भोजन के माध्यम से संचरित होता है। टाइफाइड रोग भी जीवाणु के कारण होता है और यह पानी के माध्यम से संचरित होता है। क्षय रोग भी जीवाणु के कारण होता है और यह हवा के माध्यम से संचरित होता है। सामान्य जुकाम विषाणु के कारण होता है और यह हवा के माध्यम से संचरित होता है। चेचक रोग विषाणु जनित होता है और यह हवा के माध्यम से या संपर्क में आने से संचरित होता है। खसरा भी विषाणु के कारण होता है और यह हवा के माध्यम से संचरित होता है। पोलियो नामक रोग विषाणु के रूप में होता है और यह पानी के माध्यम से संचरित होता है। दाद के रूप में जाना जाने वाला रोग एक कवक संक्रमण है जो संपर्क के माध्यम से संचरित होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ रोग है और यह मच्छरों के माध्यम से संचरित होता है। इन रोगों के रोकथाम संबंधी उपाय कुछ इस प्रकार हैं: अपने आसपास गंदगी, पानी और धूल जमा न होने दें। अपने आप को नियमित रूप से साफ रखें और अपने कपड़े भी नियमित रूप से धोएं। खाद्य पदार्थों से संबंधित कोई भी कार्य ना करें अगर आप बीमार हैं। क्योंकि मक्खियां और मच्छर कई प्रकार के रोगों के वाहक हैं, इसलिए उनके पनपने की स्थिति को समाप्त कर दें। तो क्या ये सूक्ष्म जीवी हमारे लिए उपयोगी हैं?
आज भोजन, मादक पेय, फलों के रस और जैम के प्रसंस्करण से सूक्ष्म जीवों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से वैज्ञानिक नई दवाइयां विकसित कर रहे हैं, जैसे प्रतिजैविक। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी प्रयोगशाला में काम करने के दौरान देखा कि संवर्धन में एक नीले हरे रंग के फफूंद ने रोगजनक जीवाणु की वृद्धि को रोक दिया है। उन्होंने पाया कि इस फफूंद के कारण कुछ विष पैदा करने वाले जीवाणु भी मारे गए हैं। इस फफूंद के कारण ही पेनिसिलिन नामक सुपरिचित दवा का निर्माण किया गया, जो व्यापक रूप से सूक्ष्मजीवी रोगों की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है। अन्य प्रसिद्ध प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन है, जिनका निर्माण कवक द्वारा किया जाता है। अपनी उपयोगी सूक्ष्मजीवियों की टीम के बारे में अब तक की जानकारी समझकर अच्छा लग रहा है? अच्छी बात है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यही काफी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है। सूक्ष्मजीव हमारे लिए अन्य तरीकों से भी उपयोगी हो सकते हैं। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कवक एक उपयोगी सूक्ष्मजीवी हो सकता है? पनीर और दवाइयों में बिल्कुल होते हैं। लाभकारी कवक के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए। Keep imbibing. We believe in you.